हरि ओम। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री सच्चियां ज्योतावाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री पुरुषोत्तम मास माहात्म्य कथा 25वां अध्याय। अब इस 25वें अध्याय में महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनुआ को श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन विधि का वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राजन, शास्त्रों में विस्तृत विधि का वर्णन है कि पुरुषोत्तम मास का किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। इसमें 3 तिथियां हैं जिसमें श्री पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया जाए। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी व चतुर्दशी को श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन किया जाता है। उस दिन सामर्थ्य अनुसार सपत्नीक ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। आचार्य से शास्त्रों में जो वर्णित विधि है, उस विधि के अनुसार भगवान का षोडशो उपचार पूजन करवाए और आचार्य के मार्गदर्शन में करें। फिर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधिका रमण, श्री राधा कृष्ण जी का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में जिस प्रकार बन पड़ा मैंने उन नियमों का आधार किया, उन नियमों को निभाया। आप संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। मैं सपत्नीक साष्टांग आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे अच्युत, हे राधिका रमण, हे राधा कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। फिर आचार्यों ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, दान करें। गौदान का महत्व बताया गया है, स्वर्ण दान का महत्व बताया गया है, घृत दान का महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बहुत दान का महत्व है। व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार वह दान अवश्यमेव करने चाहिए। और हे राजन, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री भगवान का स्वरूप है। श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन में जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, उस दान के पुण्य का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को अगर और दान संभव ना हो तो श्रीमद् भागवत, इसके अलावा अन्य पुराण, अन्य धार्मिक पुस्तकों का सामर्थ्य के अनुसार विद्वान ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा देकर साष्टांग नमन करके उन्हें विदा करना चाहिए। ब्राह्मणों की विदाई के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कि हे भगवान, मैं मंत्र से हीन हूँ, मैं क्रिया से हीन हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे जैसे बन पड़ा मैंने करा, मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिए भगवान। राधा जी सहित मैं आपको साष्टांग नमन करता हूँ और मुझसे जो गलती हुई है, मेरे परिवार से जो
भूले हुई हैं उन्हें आप क्षमा करें। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करें। फिर सबको समान भाव से प्रसाद का वितरण करें। उस दिन मिथ्या भाषण छोड़े, क्रोध पर विजय प्राप्त करें। क्रोध पे विजय अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य में मिलता है। फिर सपत्नीक व्रती व्यक्ति भगवान श्री को सादर नमस्कार करे। फिर अगर संभव हो तो अन्नदान भी करे और संभव हो तो उस दिन रात्रि जागरण भी करे और रात्रि जागरण में भगवान का ही ध्यान करता रहे। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्री पुरुषोत्तम मास के नियम को पूर्ण करके उसका उद्यापन करता है, उसके पापों के समूह का क्षरण होता है और उसके पुण्य बढ़ते हैं। हे राजन, इस संपूर्ण वर्णन का निष्कर्ष यही है कि भाव और श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए पुरुषोत्तम मास के नियम को धारण करें और भगवान को ही अर्पित कर दे। संपूर्ण कार्य भावना के साथ करे, बहुत प्रेम से करे, तो भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति और उस परिवार को अवश्य में मिलता है। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः।